हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज हम क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स में टॉपिक लेकर आए हैं ट्रांजिस्टर। और ये हमारा चैप्टर चल रहा है अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक्स में है। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बता देते हैं, क्लास 12 के देखिए अलग से देखिए अर्धचालक का हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इससे पिछले वाले क्लास आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ जैसे जैसे हम वीडियो बना रहे हैं उसी तरीके से आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते रहें। अब देखिए, जैसे कई सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ा चुके हैं, अर्धचालक क्या होता है, इसके प्रकार बता चुके हैं, पी टाइप एन टाइप बता चुके हैं, धारा का प्रवाह, यानी कुल मिलाकर काफ़ी सारा चीज़ चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है काफ़ी हद तक। थोड़ा सा बचा हुआ है, वो भी हम कई 3-4 क्लासों में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल आज के क्लास में आपको बताने जा रहे हैं हम ट्रांजिस्टर के बारे में। क्या होता है ये ट्रांजिस्टर? अगर आप बनाते हैं ये बाइबक में, यानी अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जो चार्ट बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, तो अगर आप उसमें ट्रांजिस्टर बना रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है। ये बनाते हैं, काफ़ी बच्चे बनाते हैं, तो उसमें काफ़ी सारी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, साथ ही साथ इसकी खोज किसने करी, कब करी। तो ये सारा आज की क्लास में हम डिटेल करने वाले हैं। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए बताते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। सबसे पहले हमने आपको बताया था पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, तो उसी से रिलेटेड है यहाँ पर कि जो ट्रांजिस्टर है वो क्या है, एक इस प्रकार की युक्ति है जो पी टाइप और एन टाइप दोनों को आपस में मिलाकर तैयार की जाती है। इसकी खोज किसने करी थी? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी खोज किसने करी थी। तो अगर आप ये कई बार क्वेश्चन भी आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी, तो आपको याद होना चाहिए वार्डेन, बेरिन और शोकले ने ट्रांजिस्टर की जो है वो खोज करी थी। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगर बात करें तो कितने टाइप के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, तो बता देते हैं। एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगर आपसे कोई पूछे कि दोनों में से अच्छा कौन सा है, तो आप कहेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर तो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है वो भी हम बताएंगे आपको बाद में। फिलहाल यहाँ पर देखिए, पहले आपको बताएंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक सर्किट ये देखिए बनाना होगा इस तरीके से। हमने आपको एक बात बताई थी कि जो P वाला, P फॉर क्या होता है, पॉजिटिव यानी कि प्लस, तो देखिए प्लस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जो N क्या होता है, N फॉर निगेटिव, यानी ये देखिए निगेटिव वाला से जुड़ा हुआ है। और जब ये दोनों सीधे सीधे यानी P वाला पॉजिटिव से N वाला निगेटिव से जब जुड़ा होता है, तो हमने आपको बताया था कि ये कौन सा वो जब हमने आपको धारा का प्रभाव बताया था, तो हमने आपको बताया था ये कौन सा हो जाएगा, अग्र अभिनत हो जाएगा। फिर क्या है, अगर उल्टा जुड़ा होगा, यानी कि P वाला अगर माइनस से जुड़ा हो और N वाला प्लस से जुड़ा हो, यानी कि उल्टा जुड़ा होगा, तो देखिए P वाला माइनस से जुड़ा है, N वाला जो है वो प्लस से जुड़ा है, तो ये कौन सी धारा हो जाएगी, ये हो जाएगी उत्क्रम, ठीक है। कौन सा अभिनत हो जाएगा, उत्क्रम, यानी रिवर्स बाइसिंग ये हो जाएगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, सर्किट में ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना ही बताया गया। और जो हम आपको बता रहे हैं सेम एड इट इज ऐसा ही आप थ्योरी में भी हम आपको लिखवाएंगे, जिससे आपको रटना ना पड़े, इतना लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर, अगर बताएं तो ये जो पी ये यहाँ पर है, इसको हम बोलते हैं एमीटर, यानी कि उत्सर्जक। अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो इसके ऊपर इस तरीके से उत्सर्जक लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये बीच वाला क्या होता है, बेस, यानी कि आधार। आप हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए। और ये होता है हमारा संग्राहक, यानी कि कलेक्टर इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कि EBC। हम ऐसा ही लिखवाएंगे। सबसे पहले क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसमें ये जो होता है, ये दोनों यानी कि जो आधार और संग्राहक है, इसमें देखिए ये भी लाइन आएगी। ये वाला क्या है, ये है हमारा उत्सर्जक और ये है हमारा आधार, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, अग्र अभिनत, ठीक है। और फिर क्या है, ये बेस यानी आधार, और ये क्या होता है, संग्राहक। तो और ये जो दोनों है वो कौन से हो जाते हैं, उत्क्रम अभिनत होते हैं। और इसमें ये भी लाइन आएगी कि जो पी टाइप होता है उसको हम, यानी जो उत्सर्जक वाला है वो उसको जोड़ देते हैं बैटरी के धन ध्रुव से, यानी कि पॉजिटिव वाले से। और जो संग्राहक होता है उसको हम जोड़ देते हैं बैटरी के ऋण ध्रुव से, यानी कि नेगेटिव वाले से। यही सब लिखेंगे। तो देख लीजिए, सेम ऐसे ही लिखा है, रटने की कोई ज़रूरत है नहीं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि इस प्रकार के ट्रांजिस्टर में 2 पी टाइप के क्रिस्टलों के बीच एक एन टाइप के क्रिस्टल को दबाकर रखा जाता है। बाएं वाले को उत्सर्जक बोलते हैं, बीच वाले को आधार और दाएं वाले को हम संग्राहक बोलते हैं। देखिए सेम ऐसे ही है, ये जो है इसको हम उत्सर्जक यानी कि E, इसको B यानी कि आधार और इसको ही C यानी कि कलेक्टर यानी कि संग्राहक हम बोलते हैं। 2 P के बीच हमने क्या रखा है, एक N रखा है, यही लिखा हुआ है सेम, ठीक है। तो ज़्यादा आपको याद करने की में दिक्कत भी नहीं होगी।
फिर उसके बाद देखिए इसमें उत्सर्जक को धन विभव यानी पॉजिटिव से और संग्राहक को ऋण विभव यानी नेगेटिव वाले से जोड़ देते हैं। इस प्रकार जो उत्सर्जक आधार है वो अग्र अभिनत होता है और आधार संग्राहक क्या होता है, उत्क्रम अभिनत होता है। अभी मैंने आपको बताया था ये दोनों क्या हो जाएंगे, अग्र अभिनत, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, उत्क्रम अभिनत हो जाएगा। उसके बाद अगर पूछा जाता है, देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर का आप बनाइए, यानी नाम सहित क्या बनाइए, इसका प्रतीक चिन्ह बनाइए। तो आप क्या करेंगे, तो प्रतीक चिन्ह में जैसे सर्किट बनाने के लिए कहा जाएगा तो आप ये बना देंगे, बट अगर प्रतीक चिन्ह बनाने के लिए कहा जाए तो देखिए ये हमने यहाँ पर बना रखा है, आपको इस तरीके से प्रतीक चिन्ह बनाना होगा। अगर 1 नंबर में आएगा तो ये केवल प्रतीक चिन्ह ही पूछा जाएगा। तो इसमें बता ही चुके हैं, ई एमीटर यानी उत्सर्जक, बी यानी आधार यानी कि क्या उसको बोलते हैं, बेस इंग्लिश में, और सी यानी कलेक्टर यानी संग्राहक। तो ये क्या, यहाँ पर अगर आप चाहे तो इस तरीके से डॉट भी बना सकते हैं, हमने यहाँ पर नहीं बनाए हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक विशेष करके बात याद रखने की, एरो इसमें क्या होता है, उत्सर्जक से बेस की ओर होता है, यानी इस तरह की नीचे की ओर एरो होता है। इसके बाद जब हम अगला पार्ट आपको पढ़ाएंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर, उसमें क्या होता है, ये एरो ऊपर की ओर होता है। बस प्रतीक चिन्ह में इन्हीं दो चीज़ों का डिफरेंस होता है। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें हम ऊपर एरो रखें, किसमें हम नीचे एरो रखें, क्योंकि दोनों तो चित्र जो होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं, बस एरो का डिफरेंस होता है। तो आपको क्या याद रखना है कि जो पीएनपी वाला होता है उसमें क्या होता है, एरो नीचे की ओर होता है। अब क्या है, ये पीएनपी जो ट्रांजिस्टर है उसकी क्रियाविधि यानी किस तरीके से काम करता है, चलिए अब उसके बारे में बताते हैं। तो चलिए अब बताते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि क्या है। तो हमने देखिए आपको हमने ये बात बताई थी कि पी में क्या होते हैं, कोटर होते हैं। कोटर को हम कोटर को हम क्या बोलते हैं, होल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो होल्स को हम किस तरीके से दिखाते हैं वो ही बता देते हैं। इस तरीके से हम चित्र में, सर्किट में दिखाते हैं। और अगर एन टाइप की बात है तो एन टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम किस तरीके से दिखाते हैं, पूरा जो है इस तरीके से बिंदी टाइप में बना लेते हैं, पूरा अंदर भर लेते हैं और इस तरीके से एरो बना देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो देखिए यहाँ पर ये वाले बॉक्स में क्या होगा, ये होगा पी, ये होगा एन और ये होगा पी। और इस वाले को हम क्या बोलते हैं, ये वाले को हमने आपको बताया था उत्सर्जक। तो यहाँ पर आप लिखना चाहे तो हिंदी में लिख लीजिए, अगर नहीं पता है। यहाँ पर इंग्लिश में हमने जैसे कि साइन बना दे रहे हैं, यहाँ पर ई लिख दिया है, आपको पूरा लिखना है, ठीक है, उत्सर्जक लिखना है पूरा। और फिर उसके बाद ये वाला क्या होता है, हमारा आधार होता है। तो यहाँ पर आपको आधार लिख लेना है, हम यहाँ पर बी लिख दे रहे हैं यानी कि बेस। फिर ये वाला क्या होता है, संग्राहक होता है यानी कलेक्टर, हमने यहाँ पर सी लिख दिया है, आपको पूरा लिखना है संग्राहक, ठीक है। ये क्या है, उत्सर्जक, आधार, संग्राहक। फिर हमने आपको बताया कि पी में क्या होते हैं, कोटर होते हैं। तो देखिए हमने इस तरीके से आपको, देखिए यहाँ पर पूरा डायग्राम जो है सर्किट बना नहीं है, आपको बनाना है। ये इस तरीके से आपको ये सारे एरो दिखाने हैं। ये क्या हो गए, कोटरों की गति हो गई। फिर एन वाले में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉनों को हम किस तरीके से दिखाते हैं, इस तरीके से तो दिखाते हैं। तो देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इनकी ओर चल रहा है, एरो इनका इधर की ओर होगा। ये देखिए इस तरीके से कुछ, तो आपको इसी तरीके से बना लेना है। थोड़ा यहाँ पर हम साफ नहीं बनाना है, आपको अच्छे से बनाना है। फिर पी टाइप में क्या होते हैं, फिर कोटर होते हैं। तो क्या हमने इस तरीके से कोटर बना दिए, ये देखिए, आपको पूरा अच्छे से बना लेना है। अब क्या है, यहाँ से क्या होता है, ये जो बीच वाला बेस होता है, यानी जो आधार होता है एन टाइप वाला, ये क्या होता है, आधार बहुत ज़्यादा क्या होता है, इसमें पतला होता है। देखिए एनपीएन हो चाहे पीएनपी हो, दोनों में आधार पतला होता है। तो पतला होने के कारण क्या होता है, इसमें जो उत्सर्जक में जो कोटर होते हैं वो इस आधार को पार करके कहाँ पहुँच जाते हैं, कलेक्टर के पास यानी संग्राहक के पास पहुँच जाते हैं। किस तरीके से, तो देखिए जो पहुँचेंगे, पहले बात यहाँ पर पहुँचेंगे आधार में कुछ, तो आधार में ये देखिए कुछ आपको इस तरीके से दिखा देना है कि कोटर भी इसमें पहुंच गए हैं। तो आपको पूरा डायग्राम इस तरीके से बनाना है। तो अगर आप देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ बनाने, उत्सर्जक लिखेंगे, आधार लिखेंगे, संग्राहक लिखेंगे, और आपको इनकी गति भी इस तरीके से दिखा देनी है। क्या अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये हमने आपको बताया ना कि पी और एन क्या होते हैं, अग्र अभिनत, और एन और पी ये जो होते हैं, ये आधार और संग्राहक क्या हो जाता है, उत्क्रम अभिनत हो जाता है। इसमें क्या होते हैं कि ये जो पी टाइप में जो यानी उत्सर्जक में जो कोटर उपस्थित होते हैं, आधार पतला होने के कारण इसे पार करके कलेक्टर के पास पहुंच जाता है। इसी तरीके से धारा का प्रवाह होता है। तो आपको पूरा इस तरीके से डायग्राम बना लेना है। यहाँ पर हमने इरेज कर दिया, बट यहाँ पर जो हमने अभी भरा था वो सब आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अब उसके बाद देखिए हमने क्रियाविधि, जैसा कि हमने आपको बताया रटने वाला कोई काम है नहीं, तो यहाँ पर सेम वैसा ही लिखा है। तो चलिए पढ़कर भी बता देते हैं।
लिखा है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक आधार अग्रअभिनत जबकि आधार संग्राहक उत्क्रम अभिनत होता है, जिससे उत्सर्जक में उपस्थित क्या होते हैं, कोटर होते हैं। कहाँ चलते हैं, आधार की ओर चलते हैं। आधार क्या होता है, पतला होता है, इसलिए ज़्यादातर जो कोटर है कहाँ पहुँच जाते हैं, संग्राहक के पास पहुँच जाते हैं। देखिए सेम ऐसा ही हमने आपको बताया है इसको पढ़ने से पहले, इसलिए क्योंकि जिससे आपको रटना ना पड़े, काफ़ी ज़्यादा आसान लैंग्वेज है अगर आप केवल इसके सर्किट को समझ लेते हैं। फिर क्या, परंतु कुछ कोटर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन से संयोग कर लेते हैं। जैसे ही संयोग होता है वैसे ही बैटरी के धन ध्रुव से एक कोटर उत्सर्जक में और इलेक्ट्रॉन आधार में प्रवेश कर जाता है। ये लाइन क्या है, यहाँ पर देखिए हमने क्या बनाया था, ये थे कोटर और यहाँ पर क्या थे, इलेक्ट्रॉन इनकी ओर चल रहे थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और कोटर क्या थे, आपस में मिल जाते हैं, नहीं संयोग कर लेते हैं। जैसे ही संयोग होता है वैसे ही क्या हो जाता है कि इसमें क्या होते हैं, पी में, यानी यहाँ पर क्या होता है, उत्सर्जक में कोटर और आधार में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे जब ये संयोग होगा तो वैसे ही इसमें उपस्थित कोटर और आधार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बैटरी के धन ध्रुव से इसे जोड़ देते हैं और बैटरी के इसको ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं। तो सेम लाइन यहाँ पर यही लिखी हुई है। ठीक है, फिर आपको और आगे बताते हैं, यहाँ लिखा है कि इस प्रकार कोटर आधार की ओर चलते रहते हैं और धारा का प्रवाह होता रहता है। यानी कि जो कोटर है वो आधार की ओर इस तरीके से चलते रहते हैं, फिर इसे पार करके वहाँ पहुँच, कुल मिलाकर इसी प्रकार से चलते रहते हैं और धारा का प्रवाह होता रहता है। और उसके आगे है कि इस समय जो आधार में प्रवाहित धारा को आधार धारा यानी आई बी, देखिए धारा को इंग्लिश में हम करंट बोलते हैं, आई से लिखते हैं, सभी को पता होगा। और आधार है यानी कि बेस, तो छोटा सा हमने बी बना दिया है, तो आई बी। संग्राहक में प्रवाहित धारा को आईसी, क्योंकि कलेक्टर बोलते हैं संग्राहक, तो आईसी लिख दिया है। तो आपको ये बी और सी जो है वो छोटा सा नीचे सफिक्स में लिखना है, बराबर में मत लिख दीजिएगा। और इन दोनों का जो योग होता है, यानी जो जब जोड़ेंगे तो वो उत्सर्जक धारा, आप यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर इस तरीके से ब्रैकेट बना के लिख लें। उत्सर्जक धारा को हम लिखते हैं आई ई से, ई फॉर एमीटर यानी कि उत्सर्जक, तो क्या हो जाएगा, आई ई के बराबर होता है। तो देखिए ये फॉर्मूला लिख दिया है कि आई ई बराबर किसके होगा, आई बी प्लस आई सी। यही तो लिखा है कि आधार धारा और संग्राहक धारा के योग को क्या कहते हैं, हम उत्सर्जक धारा कहते हैं, या इसके बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला है आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। ये आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा फॉर्मूला, कहाँ पर, जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो फिलहाल आज की क्लास में हमने आपको पूरा पीएनपी ट्रांजिस्टर को अच्छे से डिटेल कर दिया है, क्या होता है, इसकी क्रियाविधि क्या होती है, प्रतीक चिन्ह भी बता दिया है। इसके अगले क्लास में ट्रांजिस्टर का अगला पार्ट आपको मिल जाएगा, सेकेंड वाला क्या होता है, टाइप एनपीएन ट्रांजिस्टर, उसके बारे में भी हम आपको अच्छे से बता देंगे। वहाँ पर भी सेम ऐसे ही है, बस आपको क्या करना है, अच्छे से समझ लेना। अगर आपको ये वाला क्लास अच्छे से समझ में आ गया है तो वो वाला सेम वैसे ही, बस थोड़ा थोड़ा सा वहाँ पर चेंज हो जाएगा, बाकी सब थ्योरी भी सेम वही होगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।